वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। मध्य प्रदेश में खेती की लागत कम करने के लिए किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जा रहा है। 2024-25 में खरीफ और रबी सीजन में 33 लाख किसानों को 19,895 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण दिया गया था। इसे 2025-26 में 40 लाख किसानों को दिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए न केवल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नई समितियां भी गठित की जा रही हैं। इंदौर में वकीलों का उत्पात, टीआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वकील शनिवार को हाईकोर्ट के सामने धरने पर बैठ गए, चक्का जाम किया और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। बातचीत करने पहुंचे टीआई जितेंद्र यादव की पिटाई कर डाली। वकीलों ने कोतवाली एसीपी विनोद दीक्षित के कंधे से सितारे भी छीन लिए। करीब 3 घंटे तक हाईकोर्ट के सामने हंगामा होता रहा। वकील बेकसूर वाहन चालकों पर हाथ उठाने से नहीं चूके। भोपाल रेल मंडल के 9 रेलवे स्टेशंस को मिला ग्रीन सर्टिफिकेशन। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के 9 स्टेशन को ग्रीन सर्टिफिकेशन मिला। ये ISO 14001/2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र यात्रियों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल रेल यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए दिया गया है। ये प्रमाण पत्र पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वच्छता, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बेहतर प्रबंधन के लिए दिया जाता है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में खुलेगा IVF सेंटर, कम खर्च में होगा इलाज। MGM मेडिकल कॉलेज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया। इसके शुरू होने से यहां निसंतान दंपतियों को रियायती दरों पर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी। निजी अस्पतालों में IVF का खर्च 1.5 से 3 लाख रुपए तक आता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तैयार। मोबिलिटी कार्ड से कर सकेंगे सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर। शहर में यातायात को बेहतर बनाने के लिए AICTSL और MPMRCL ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के एकीकरण को लेकर निगम परिसर में बैठक आयोजित की। बैठक में यह जोर दिया गया कि लोक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सिटी बस और मेट्रो सेवा में कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू करेंगे। नक्सलियों को खत्म करने मिलकर रणनीति बनाएगी मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष तक देश से नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को एक जोन बनाकर अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। इस कारण से तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारी जल्द ही बैठक कर नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए रणनीति बनाएंगे। मेहर स्टेशन पर बिना सिग्नल आगे बढ़ी ट्रेन, रेलवे ने 6 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। मेहर स्टेशन में बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस को दिए गए सिग्नल पर चित्रकूट एक्सप्रेस के आगे बढ़ने पर 6 अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी। रेलवे ने यात्रियों की जान जोखिम में डालने पर ट्रेन के चालक, गार्ड, सहायक, स्टेशन प्रबंधक सहित 6 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। कैंसर मरीजों से AI पूछेगा कि आपको दर्द हो रहा है, खाने में समस्या तो नहीं। भोपाल एम्स में इंदौर IIT की पहल। एम्स भोपाल को कैंसर मरीजों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल ऑन्कोलॉजी कैंसर देखभाल के लिए एम्स भोपाल को 20 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान प्रदान किया है। ये शोध IIT इंदौर के नवाचार केंद्र के सहयोग से किया जाएगा। MP में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय शाह को धमकी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री और हरसूद विधायक डॉक्टर विजय शाह को सोशल मीडिया पर एक क्षेत्र के आदिवासी और पूर्वी कांग्रेस नेता के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इससे मंत्री समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर के ऑडिट ऑफिस में 7.25 करोड़ का गबन। जबलपुर के ऑडिट ऑफिस में 7.25 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोपित लिपिक संदीप शर्मा सहित 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आरोपित लिपिक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी राशि अपने स्वजन के बैंक खाते में स्थानांतरित की। इंदौर में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी। लोकेशन पर 100% तक बढ़ेंगे दाम।
अगर आप भी इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। 1 अप्रैल को शहर भर के कई लोकेशंस पर प्रॉपर्टी की कीमतें सर चढ़कर बोलेंगी। दरअसल यहां 1 अप्रैल से कलेक्टर की नई गाइडलाइन जारी होगी। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन की समिति की बैठक में बढ़ी हुई प्रॉपर्टी रेट का निर्धारण कर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। दिल्ली में शिवराज सिंह के बेटों का रिसेप्शन, पीएम मोदी और देश भर के सीएम होंगे शरीक। शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों कार्तिकीय और कुणाल का भी एक सम्मिलित रिसेप्शन आयोजित किया जा रहा है। इस रिसेप्शन में सबसे खास मेहमान होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी। 18 मार्च को आयोजित होने जा रहे इस रिसेप्शन में भी कई वर और वधू पक्ष के साथ वीवीआईपी को आमंत्रण दिया गया है। 19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित, एमपी में बंद रहेंगे स्कूल, बैंक और दफ्तर। मार्च 2025 का ये महीना हर किसी के लिए खास होने वाला है। होली की छुट्टियों के बाद अब मध्य प्रदेश शासन ने 19 मार्च की भी छुट्टी की घोषणा की। तीज त्योहार के इस महीने अब 19 मार्च को भी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया। यानी इस दिन शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही सरकारी कार्यालय और बैंक भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। युवाओं को लोक कला से जोड़ रहा मालव लोक कला केंद्र भित्ति चित्रों के साथ 7 दिन तक सिखाएंगे मालवी गीत। उज्जैन में युवाओं को लोक कला से जोड़ने के उद्देश्य से शहर में इन दिनों मालवा के भित्ति चित्रों और गायन प्रशिक्षण हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मालव लोक कला केंद्र पर आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत दीवारों पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों के साथ ही जन्म से लेकर मरण तक गाए जाने वाले परंपरागत मालवीय गीतों को सिखाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का पलटवार, बोले ये पाकिस्तान नहीं जो सहन करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी के मस्जिद ढकी वाले बयान पर पलटवार किया। मिश्रा ने कहा कि ओवैसी शायद ये भूल रहे हैं कि वो भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं जो आपको सहन करेंगे। जहां तक रही बात संघर्ष की, तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। भारत में जन्मा हर सनातनी शेर का बच्चा है। इस भारत भूमि के लिए संघर्ष करता रहेगा। एमएसएमई की जिले में 7000 इकाई, 5 समस्या के हल होने पर मिलेगा बूस्टर डोज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सागर जिले में एमएसएमई की लगभग 7000 इकाई हैं। इसके बावजूद शहर के युवा व आमजन बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश फेडरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों की माने तो एमएसएमई से जुड़े कारोबारियों के सामने कुछ समस्याएं व चुनौतियां हैं। यदि वो हल हो जाएं तो इसका चौतरफा असर देखने को मिलेगा। कारोबारी का व्यापार बढ़ेगा, सरकार को भी अच्छा राजस्व मिल सकेगा। सिल्वर प्लाजा राजघाट फेज 2 की मांगे पूरी हों तो बने बात। प्रदेश सरकार के बजट से सागर जिले के लोगों को हर बार उम्मीद रहती है। कुछ ऐसी मांगे जो लंबे समय से लंबित हैं या उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। राजघाट फेज 2, सर्राफा कारोबार के लिए सिल्वर प्लाजा, यातायात जाम की समस्या, केंद्रीय जेल की शिफ्टिंग ऐसे मामले हैं जो लोगों से सीधे जुड़े हैं। प्रदेश सरकार बजट में यदि उक्त बिंदुओं का ध्यान रखती है तो सागर के लिए बड़ी सौगात होगी। एमपी में पुलिसकर्मियों के होंगे अपने मकान, होली पर सीएम मोहन यादव का तोहफा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होली पर पुलिसकर्मियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिस जवानों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे वे अपने घर के सपने को साकार कर सकें। सीएम मोहन यादव उज्जैन में पुलिस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द सुचारू करने की भी बात कही। वंदे भारत का सफर होगा और भी मजेदार। एमपी के इन रूट्स पर जल्द शुरू होगी नई सुविधा। भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में नई सुविधा शुरू करने वाला है। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सिर्फ पहले से बुक किया गया खाना ही नहीं, बल्कि ट्रॉली वेंडर से अपनी पसंद के स्नैक्स और ड्रिंक्स भी खरीद पाएंगे। ये नई सुविधा सबसे पहले गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत में शुरू की गई थी और जल्द ही इसे मध्य प्रदेश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में लागू किया जाएगा। झाबुआ में जल्दी शुरू होगा मेडिकल कॉलेज। डीएवी इंदौर का टीचिंग डिपार्टमेंट करेगा संचालन। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाने वाला है। राज्य के लगभग हर अंचल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के सरकारी प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में अलग अलग हिस्सों में चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि शीघ्र ही झाबुआ में मेडिकल कॉलेज आरंभ किया जाएगा।
सीएम डॉक्टर मोहन ने किया बड़ा ऐलान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 8,500 से अधिक नवीन भर्तियां शीघ्र पुलिस विभाग में की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलना हर्ष की बात है। पुलिस के लिए होली पर्व पर व्यवस्थाएं करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पुलिसकर्मियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी सेवा के कारण सभी नागरिक हर्षोल्लास और आनंद के साथ ये पर्व मना पाते हैं। पानी पर रहेगा सरकारी पहरा, यदि बेचते पकड़े गए तो सीधे एफआईआर। शहर में अब पानी के टैंकर्स की भी नगर निगम निगरानी करने जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी या स्टाफ के लोग यदि पानी बेचते पकड़े गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस आशय के निर्देश महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक में दिए हैं। बता दें कि गर्मी बढ़ते ही पानी की जरूरत का एहसास लोगों को होने लगता है। इंदौर शहर में पानी की किल्लत के चलते नगर निगम पानी टैंकर से कॉलोनीज में पानी सप्लाई करवाता है। बड़ी तैयारी में ईसीआई, अब वोटर आईडी कार्ड भी होगा आधार से लिंक। 18 मार्च को होगी अहम बैठक। भारत सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी भारतीय निर्वाचन आयोग कर रहा है। इस मामले पर जल्द ही ईसीआई कोई फैसला ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आधार और वोटर आईडी को एक दूसरे से जोड़ने वाले मामले को लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक बुलाई है। इन जिलों में बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल और गर्मी बरपाएगी कहर। मौसम वैज्ञानिकों ने आज को नए पश्चिमी वेदर डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना जताई है। ये वेदर डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम को बदल देगा। जहां कुछ जिलों में लू की लपटें चलेंगी तो वहीं कुछ जिलों में बादल छाएंगे, बरसात होगी। जिन जिलों में बादल छाने और बरसात की संभावना है उनमें प्रमुख चंबल और ग्वालियर संभाग के कुछ जिले शामिल हैं। वहीं इंदौर, उज्जैन समेत कुछ जिलों में गर्म हवाएं रफ्तार पकड़ सकती हैं, जिनसे लोगों को लू महसूस होगी। दुनिया देखेगी छिंदवाड़ा की स्वच्छता की कहानी। यूनिसेफ बना रहा वॉश ऑन व्हील्स पर फिल्म। स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए नए प्रयास वॉश ऑन व्हील्स ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए यूनिसेफ इंडिया के द्वारा देश भर के 4 राज्यों के चयनित जिलों में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया, जिसमें प्रदेश से केवल छिंदवाड़ा जिले को वॉश ऑन व्हील्स नए प्रयोग के कारण चुना गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।